नमस्कार। जिले की तमाम खबरों के साथ मैं हूं ललित जांगीर। भवानी मंडी राजकीय बिड़ला महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि बिड़ला महाविद्यालय भवानी मंडी में स्नातक पार्ट द्वितीय तृतीय तथा स्नातकोत्तर के लिए नवीनीकरण प्रवेश 15 जून से शुरू हो जाएंगे, जिनकी अंतिम तारीख 30 जून रहेगी। विद्यार्थियों को दिनांक 30 जून तक ही ई मित्र पर अपनी फीस जमा करवानी होगी और तारीख 1 जुलाई 2020 तक स्नातक द्वितीय तृतीय वर्ष के अध्यापन कार्य शुरू हो जाएंगे। जिले के बकानी कस्बे से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाटन, जहां लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिसे देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर साजिद खान के निर्देश पर आज बकानी मेडिकल टीम द्वारा कस्बे के सब्जी व्यापारी, किराना व्यापारी, सफाई कर्मी, पुलिस के जवान और कोरोना काल में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की रैंडम सैंपलिंग की गई। भवानी मंडी व्यापार महासंघ और होम्योपैथिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 के वितरण कार्यक्रम में गांधी सर्किल, संजय मंच, नगरपालिका रोड पर दवाई के 730 किट का वितरण हुआ। इस तरह आज तक 4120 किट का वितरण किया जा चुका है। महासंघ द्वारा लगभग 15,000 से 20,000 दवाई के किट का वितरण किया जाना है, जिससे 60,000 लोगों को फायदा होगा। साथ ही दवाई को किस प्रकार से लेना है, इस संबंध में छपा हुआ पंपलेट भी वितरित किया जा रहा है। इस दौरान होम्योपैथिक डॉक्टर प्रियंका ओझा, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी के पास भैंसोदा गांव में मौसम का बदला मिजाज, गर्मी से मिली राहत, हवाओं के साथ बारिश को देखते हुए किसानों के चेहरे खिल गए। भैंसोदा गांव में 15 मिनट तक बरसात हुई। आवर कस्बे में भी तेज हवाओं के साथ आधे घंटे तक बारिश हुई। सड़कों पर पानी बह निकला, जिससे ग्रामीणों को गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र के लास गांव में बाइक सवार 2 लोगों को ट्रैक्टर चालक ने रात को टक्कर मार दी। इससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए। सहायक पुलिस उप निरीक्षक भंवर सिंह चौहान ने बताया कि सरेड़ी गांव निवासी चीतरलाल मीणा अपने साथी मोहनलाल के साथ बाइक से खानपुरिया गांव अपनी बहन से मिलने के लिए गया था। रात्रि को वापस लौटते समय लास गांव की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ने लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी। इससे चीतरलाल की मौके पर ही मौत हो गई। डग क्षेत्र में बुधवार सुबह से मौसम बिगड़ा। दोपहर में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। इस समय बारिश और तेज हवाओं से निसर्ग तूफान का असर देखा जा रहा है। तेज हवाओं से कई मकानों के चद्दर उड़ गए। झालावाड़ एसीबी टीम ने हरिगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आवास में कार्यवाहक ब्लॉक चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार को 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पिछले कई दिनों से मेल नर्स संजय मेहर को अस्थायी पोस्टिंग से स्थायी करने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। मेल नर्स संजय मेहर ने इस बाबत शिकायत एसीबी में की। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया तो शिकायत सही निकली। शिकायत के सही निकलने पर एसीबी ने मेल नर्स संजय मेहर को ब्लॉक चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के पास हरिगढ़ आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आवास में भेजा, जहां संजय मेहर से रिश्वत के 12,000 रुपये लेकर अपनी खिड़की के ऊपर रखवा दिए गए। थोड़ी देर में एसीबी ने डॉक्टर को गिरफ्तार करके रिश्वत की राशि बरामद कर ली। एसीबी की कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा के निर्देश में की गई। झालावाड़ राज्य परिवहन निगम द्वारा लॉकडाउन खुलने के बाद 3 जून से बस सेवा शुरू की गई है। बस सेवा की जानकारी देते हुए बुकिंग क्लर्क अनिल पारीख ने बताया कि झालावाड़ डिपो से डग, बकानी, कोटा, जयपुर, इकलेरा रोड पर यात्रियों की पर्याप्त संख्या होने पर बस सेवा संचालित की जा रही है। 11 जून से 2 बसें जयपुर के लिए और बढ़ाई गई तथा 1 बस अजमेर के लिए शुरू की जा रही है। जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के पूनियाखेड़ी गांव में मामूली कहासुनी के बाद देसी कट्टे से फायर किया गया। 15 वर्षीय किशोर की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी मदनलाल वर्मा ने बताया कि गांव में 1 सप्ताह पहले टेप रिकॉर्डर की तेज आवाज को लेकर गाली गलौज तथा मामूली कहासुनी हुई। कमलेश पुत्र घनश्याम और साथियों ने पूनियाखेड़ी गांव का पूरा निवासी जुगल किशोर पुत्र रामनारायण लोधा पर देसी कट्टे से फायर किया। इससे जुगल किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी कमलेश लोधा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया तथा अन्य आरोपी हेमराज घनश्याम दरबार को गिरफ्तार कर लिया गया। पिड़ावा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह की अगुवाई में किसानों ने उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राजावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत डोला, खैराना, कोटड़ी, हेमड़ा, रमाय, दलपत, दांता आदि में किसानों की फसलों में 80% खराबा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी किसानों को बीमा क्लेम राशि नहीं मिली है। किसानों ने राशि पाने से वंचित किसानों को क्लेम राशि दिलाने की मांग की है। रटलाई से भालता की ओर जाने वाली सड़क पर खड़े बिजली के खंभे से हादसे का अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह खंभा राहगीरों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। आने वाले समय में कभी भी वाहन चालकों को हादसे का भय रहता है। कई सालों से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस खंभे को यहां से शिफ्ट नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अब खबर रटलाई से। लॉकडाउन में भी कस्बे में देखने को मिला कि बाजारों में वाहनों के कारण आधे घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बस स्टैंड, भालता रोड, अस्पताल के सामने बकानी रोड पर आड़े तिरछे वाहन खड़े रहने से जाम की स्थिति बन जाती है। पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग इस ओर थोड़ा भी ध्यान दें तो जाम की स्थिति पर अंकुश लगाया जा सकता है। सुनेल में कोरोना वायरस के चलते करीब 2.5 महीने के बाद पूरे दिन बाजार खुलने से रौनक नजर आई। व्यापार मंडल के द्वारा बुधवार से कस्बे में सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे दिन सभी दुकानें खोलने के लिए निर्णय लिया गया, लेकिन किराना व्यापार संघ के द्वारा 2 बजे तक ही दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया। कस्बे में अब पूरे दिन बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। इधर कस्बे में कोरोना पॉजिटिव के स्वस्थ होने के बाद कस्बा पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। पीईईओ परिषद ने लिया पद की गरिमा बचाने का संकल्प। कोविड-19 महामारी के शुरुआती दौर से ही प्रदेश भर के शिक्षकों ने पीईईओ के नेतृत्व में कोरोना योद्धा बनकर अहम भूमिका निभाई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई विभागों के अधिकारियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी पीईओ और शिक्षकों पर थोपे जाने के खिलाफ प्रदेश भर के पीईओ और शिक्षक लामबंद होने लगे हैं। राजस्थान पीईओ परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप कारपेंटर ने बताया कि पीईओ मूलतः प्रधानाचार्य है, जो कि राज्य सेवा का एक उच्च स्तरीय पद है, लेकिन गलत फहमियों के शिकार होकर कुछ अन्य विभागों के अधिकारी मर्यादाएं लांघ रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विभाग के मुखिया होने की जिम्मेदारी को निभाते हुए मुख्य सचिव से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाने का आदेश जारी करवा दिया है। यदि अब भी प्रदेश के किसी हिस्से में कोई अधिकारी पीईओ पद की गरिमा के विरुद्ध आदेश देता है तो परिषद मुखर होकर विरोध करेगी। पंचायत क्षेत्र के सभी विद्यालयों का सतत पर्यवेक्षण करना ही पीईओ का मूल दायित्व है, लेकिन धीरे धीरे पीईओ को उसके मूल कर्तव्य से हटाकर अनावश्यक कामों में उलझा दिया गया है। इसका प्रतिकूल प्रभाव समूचे शैक्षिक परिदृश्य पर निश्चित ही पड़ेगा। इसलिए अब परिषद की पहली प्राथमिकता पीईओ पद का अस्तित्व कायम करना ही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर और नई खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।